एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर। हरिद्वार में संघ प्रमुख मोहन भागवत, आपको बता दें, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों से पर्यावरण बचाने की मुहिम शुरू करने की अपील की। ये कहा कि पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ और वृक्ष लगाओ को हमें अपनी आदत में शुमार करना होगा। पर्यावरण और पर्यावरण के विभिन्न उपक्रम करना, यह आज एक अंग्रेजी में जिसको फैशनेबल कहते हैं, ऐसा विषय है। एक उसका कारण है कि उसका जो संकट है, पर्यावरण के बिगाड़ में से विश्व के सामने जो समस्याएं खड़ी है, उसका कुछ न कुछ भान बच्चों तक भी पहुंचा है। हम भुगत ही रहे हैं। विश्व का तापमान बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग, प्रकृति ने अपना नियम छोड़ देना, जहाँ ठंडक के ठिकाने थे वहाँ गर्मी होने लगना, आदि सारी बातें हम सब लोग अनुभव करते हैं। अब यह संकट है, इसलिए उसके प्रतिकार के लिए क्या क्या हो सकता है वो सब करना है, ऐसा स्वाभाविक ही लगता है। परंतु जैसा आदरणीय पंडित जी ने कहा, वैसे अगर हमको विष को अमृत में बदलना है तो संकट के भय से प्रतिक्रिया में आना, इसका उपयोग नहीं है। मूल में जाना होगा, ये संकट खड़ा ही क्यों हुआ, क्योंकि जब तक उसके कारण का पता नहीं लगता तब तक उपाय भी नहीं हो सकता। और उसका भी उल्लेख तो हुआ है सूत्र रूप में कि मन का स्वार्थ बढ़ा, मनुष्य के मन की लालच बढ़ी। नेचर हैज इनफ फॉर anybody's need, but nature cannot suffice anybody's greed. आवश्यकता की पूर्ति प्रकृति माता सबकी कर सकती है, करती रहेगी, परंतु लोभ को पूरा पड़ना उसके भी बस में नहीं। ये लोभ, लालच, स्वार्थ पैदा क्यों हुआ? हर बात को उपयुक्तता की दृष्टि से देखने का दृष्टिकोण कहां से आया? वैसे तो हर बात की उपयुक्तता देखनी तो पड़ती है, हर बात की योग्यता, हर व्यक्ति की योग्यता अपने संपर्क में आने वाले जाननी तो पड़ती है। परंतु योग्यता, उपयुक्तता जानने के बाद भी उसके कम ज्यादा होने पर उस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन का भाव नहीं बदलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। अपने सामान्य आचरण में देखिए कि जो उपयुक्त है, कीमती है, उपयोग की है, महंगी है, उस वस्तु को हम बड़ा जतन से रखते हैं, और जो सहज उपलब्ध है, सस्ती है या उपयुक्त नहीं है, उसको फेंक देते या उसकी चिंता नहीं करते, जो होगा होगा। ये नियम सामान्य है, अपने नित्य आचरण का नियम है, आपका, हमारा, सबका। परंतु नियम नहीं भी है, क्योंकि घर में एक बहुत बूढ़ी माता है, बीमार पड़ी रहती है, सदा खांसती रहती है, सबको उसके कारण जागरण होता है। कमाई एक धेले की नहीं करती और दवाई का ढेर सारा खर्चा उसके कारण होता है। दिखने में भी अब बुढ़ापे में सुंदर वगैरह कुछ है नहीं। अगर उपयुक्तता का विचार करना ये नियम होता
तो ऐसी माताओं का क्या होता? लेकिन ऐसा नहीं है। विशेषकर भारत में कोई किसी ने कहा कि एक दूसरी कमाने वाली तरुण आयु की सुंदर और स्वस्थ है और अच्छा खाना बनाकर सबको स्वस्थ रखेगी, ऐसी एक दूसरी माँ ले आओ और इस खर्चीली माँ को छोड़ दो। तो लोग कहेंगे तुम क्या राक्षस हो क्या? क्योंकि कुछ भी हो जाए, उपयुक्तता शून्य है तो भी वो अपनी है। हम संघ की प्रतिज्ञा में करते हैं, प्रतिज्ञा में धर्म संस्कृति समाज का संरक्षण और राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति। क्यों? क्योंकि पवित्र, पहली बात है वो पवित्र है। लेकिन उससे भी ज्यादा, उसके भी पहले एक शब्द जोड़ते हैं, अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।